हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भार्गव साहब नमस्कार। सत्यप्रकाश जोशी बोल रहा हूँ कोटा से। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं एनडीएस का साधक हूँ आपकी प्रेरणा से, और बात आज पहली बार हो रही है। जी जी जी। अभी अभी वो किडनी वाला वीडियो देखा था, कानपुर के सज्जन का, जो जिनको 90% रिलीफ आ गया हाँ, श्री हॉस्पिटल रवि में। कपूर जी। हाँ हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, तो अभी अभी देखा है उसको, तो फिर मैंने सोचा मैं भी आपसे बात करूँ। उसमें मैं आगे एक चीज ऐड कर दूं। जी जी। अभी जस्ट उनका व्हाट्सएप के ऊपर लिखा हुआ आया है। जी। गुरुजी, मैंने पूरी रिपोर्ट टेस्ट कराई है हाँ। और मेरी किडनी पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई है। अरे वाह साहब, क्या बात है, चमत्कार है। हाँ, दर्द भी नहीं है, अब उनको कुछ नहीं है, पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई है। क्या बात है, तो मजा है। मैंने उनको शुभकामनाएं दी। जी। लिख करके भी जस्ट वही मैं कर रहा था और आपका फोन आ गया। और अरे देने के बाद में फिर मैंने परम प्रभु परमात्मा को धन्यवाद दिया कि आपने जो है हाँ हमारे मिशन को पूर्णाहुत करवाया। हाँ, और अपने को निमित्त बनाया साहब इस काम में, बड़े काम। बड़ी बात तो ये है कि उस काम में अपने को निमित्त बनाया है, ये बोला है आपने, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो मेरी भी एक समस्या थी साहब, मेरी ये आर्थराइटिस थी। हाँ जी। और ये आर्थराइटिस 8-10 साल से है, हाँ कोई हाँ जांच वगैरह में तो आती नहीं है ये। हाँ हाँ। इसके अलावा सारी और बीपी शुगर वगैरह सब नॉर्मल है, भगवान की कृपा से। हम्म। ब्राह्मण है, तो वैसे ही सादा खान पान है। जी। अब ये आर्थराइटिस, तो मैं मतलब आपकी प्रेरणा से मुझे साल भर हो गया ये एमडीएस करते हुए। हाँ हाँ तो शुरू में तो बहुत तेजी से सुधार हुआ, हाँ हाँ। और वो सुधार के एक लिमिट पे आके रुक गया, मतलब हाँ जी। वो अब आगे बढ़ नहीं रहा। तो भाई साहब की थी ना कि भाई वो आगे बढ़ नहीं रहा, तो अब गुरुजी का मार्गदर्शन चाहिए कि वो कैसे अब क्या करें। क्योंकि पूरी तरह ठीक होना चाहता हूँ साहब, और एनडीएस पे विश्वास पूरा ही है, और मेरे परिवार में करीब 10-12 लोग कर रहे हैं और सभी बहुत प्रसन्न है। और अभी मतलब कोरोना के टाइम पे भी बिल्कुल निर्भीक जी रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ये सब एनडीएस की वजह से है। सर, मैं अब आपको एक बात बोलूं। जी कानपुर वाले रवि कपूर जी क्या बोलते हैं, जी। आपने जी अगर सुना हो वार्तालाप में, जी। उन्होंने ये बोला था मेरे से, बोले गुरुजी मैं अभी नौकरी करने सर्विस पे जा रहे थे वो, उस टाइम रात को 10-11 बजे जब फोन लगाया था, जी। जी नाइट ड्यूटी में थे। जी। तो बोले अभी मैं सर्विस कर रहा हूँ तो 90% मैं फॉलो कर रहा हूँ, 10% अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो फिर 8 महीने के रिटायरमेंट उसमें में फिर। मुझे ध्यान से उतर रहा है, उसमें ये बात रखी, हमने एडिट नहीं कर दी है क्या? नहीं, उसमें है साहब ये कि मैं अभी जो है मैं नौकरी पे, मतलब वो आपने कहा था कि 1.25 किलो से आधा किलो पे आ जाओ। हाँ। और हाँ, तो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा, पर अभी मेरी नौकरी है 8 महीने, और उसके बाद अच्छा, उसको एडिट नहीं किया, चलो ठीक है। तो कुल 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 मिलाकर के किडनी का पेशेंट, हाँ और वो उसने 10% जो है अभी अपने आप को नहीं किया क्योंकि कमजोरी जो भी लग रही थी सर्विस में है, हाँ और हाँ हाँ। बावजूद उसके उनको क्योर हो गया। हाँ, और वो तो उसकी बात करने ही भूल गए थे, वो तो अपनी बेटी की बात करने लगे थे उस सेकंड। तो मेरा कहना यही हाँ। है कि गड़बड़ी यहाँ पर भी वही हो रही है। अब आपके केस में अपन बात करें, और हम सबको वही जी बात बोलते हैं, और वही सुनने के लिए जो साधक लोग हैं लगाते हैं, आनंद आता है उनको। जी 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 आपके केस में भी वही हुआ, आपने बड़े प्यार से समझा दिया जी मैं ब्राह्मण हूँ, खान पान बिल्कुल जी। बढ़िया सात्विक है। अरे वो हाँ। सात्विक नहीं है जी, जी 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 उसी की वजह से तो वो पूरी गड़बड़ी हुई खान पान की वजह से। जी जी। हमने पर आपको कब बोला कि आप मांस मच्छी खाते थे, कि शराब पीते थे, कि आमलेट खाते थे? हमने नहीं बोला, हमने आपकी बात मानी। जी जी लेकिन आप जो भी कुछ सेवन कर रहे थे, जी उसी के कारण आपको वो आर्थराइटिस हुआ था, एसिड का डिपोजिशन हुआ, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हुआ, हाँ। बात पित्त कफ, ठीक है। जी और जब साल भर से आप कर रहे हैं ना, जी उस टाइम पर आपने जितने ईमानदारी से आरंभ किया था 1 साल पहले, जी आप अपना रिकॉर्डिंग उठा करके देख लो, वीडियो रिकॉर्ड किया होगा किसी सीसीटीवी में, अपने ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके अंदर पूरी की पूरी चीजें आपको ब्लैक बॉक्स की तरह डाटा उसमें मिल जाएंगे जी 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 कि उस समय तो आपने इतना ईमानदारी से किया जब आरंभ किया साल भर पहले। जी। फिर धीरे 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 गड़बड़ी होना चालू हुई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, और वो जब गड़बड़ी होना चालू हुई तो उसकी वजह से वो रुक गई गति, जो आपने प्रश्न किया था ना कि सुधार की गति में अब वो रुकावट आ गई। जी जी तो जी आप अपने फ्लैशबैक के अंदर जाइए अतीत में, कि पहले कितने अच्छे तरीके से किया था और बाद में धीरे धीरे करके अपन भाई ढाक के 3 पात पे आ गए मुकाम पे। जी 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 और इसके बाद में ठीक है, वो बात सही है कि फोन करने से प्रेरणा मिलती है, आपने लगाया और हम उसका जवाब भी देते हैं लोगों को। जी जी लेकिन वो मन का जो चोर है ना अंदर वाला, जी उसने पहले नंबर पे तो बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ और सात्विक खाना था,
आप समझ रहे हैं हाँ, ना? जी जी और जी जी, नहीं और आप अच्छा माइंड रीड करते हैं आप। और दूसरे नंबर पे बोला, जी बोले पहले तो मैं 7 वीक कर ही रहा था और इसके बाद फिर 1 साल से मैं न्यू डाइट सिस्टम कर रहा हूँ। जी जी। तो इतना नहीं छिपा पाया वो सुधार वाली बात कि बोले सुधार तो मुझे मिला, हाँ लेकिन अब रुक गया है। हाँ और सच्चाई यही है कि अपन ने उसमें गड़बड़ी की। अगर ज्यादा चीजें लेदर करना है तो अंदर भी अपन प्रवेश कर जाएंगे और फिर समझ में हाँ। आएगा, वो खुद के समझ में आता। नहीं, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से हाँ जी। कि मैंने एक भी निर्जला नहीं किया हाँ हाँ और मैंने एक दिन भी रसाहार नहीं किया। मतलब हाँ हाँ मैं तो वो शाम को कुक्ड फूड और दोनों टाइम एनिमा और ग्रीन जूस, लंघन ग्रीन जूस, और दिन में फ्रूट और सलाद, और वो बेसिक सिस्टम चला शुरू में, तो वो मुझे अच्छा फायदा हुआ। लेकिन बीच में मैं फिर ये नौकरी और ट्रांसफर की वजह से 3-4 महीने में डिस्टर्ब हो गया। तो फिर थोड़ी मतलब काफी ज्यादा ही लापरवाही हुई उसमें। हाँ। और फिर अब ट्रांसफर अनुकूल जगह हो गया, तो मैंने मतलब ये है कि 2-3 महीने से फिर से उसी श्रद्धा से उसी सिस्टम से मैं चल रहा हूँ। हाँ, तो इसी बात को मैं भी रिपीट करना चाहूंगा। जी आपने मुझे बोला था कि सुधार की गति में रुकावट आ गई है बिल्कुल सही है। और एक जगह रुक गए आप आकर के। जी जी। तो पहले आपने क्या किया था कि निर्जला, आपने जो कह रहा हो मैंने एक बार भी नहीं किया, मैंने किया ही नहीं अभी तक साल भर लेकिन में। आपने निर्जला किया, 11 बजे तक किया, 12 बजे तक किया आपने। हाँ बिल्कुल, और ये तो न्यू किया डाइट था। सिस्टम करने के पहले भी आपने जीवन में निर्जला किया, जिसकी वजह से आप अभी तक बचे रहे। रात को जब जी, सोते थे और सुबह उठ करके जब तक कुछ नहीं खाते पीते थे, वो निर्जला ही था आपका। क्या बात है साहब, बिल्कुल था। और इसके बाद फिर उसको आगे बढ़ा करके 11-12 बजे तक आपने किया। जी आप ही ने तो बोला ना। तो वो जो बिल्कुल। निर्जला है ना, मतलब आप हवाई हाँ जहाज के अंदर बैठे हाँ और इसके बाद फिर आपने बोला कि मैंने रसाहार एक बार नहीं किया, हाँ है ना, जैसा निर्जला 24 घंटे का करना चाहिए, वो तो आपने किया नहीं, बताया। हाँ, नहीं किया तो मैंने। फिर वो जो रसाहार थी, बुलेट ट्रेन अभी आई भी नहीं है तो बैठोगे कहाँ से, या जो भी एक्सप्रेस मेल थे उनमें भी नहीं बैठे आप। सही बात है तो साहब, मैंने नहीं आपकी की। यात्रा जो है वो पैसेंजर गाड़ी में चलती रही। बिल्कुल और यही फिर बीच बीच में जो साहब। आपने बोला ना कि मैंने बीच में जो है फिर जो भी टेंशन रहे कुछ रहे तो थोड़ी गड़बड़ियां मेरे से हुई। हाँ बिल्कुल। तो अब आप एक स्टेशन के ऊपर रुक गए। जी तो ये कारण रहा जिसकी वजह से वो अपनी यात्रा रुक गई। हाँ। और चीटिंग की बात कर लें अपन दोनों मिलकर के, थोड़ा लूट मार करें क्या? नहीं नहीं आप बोल दो मेरे से कि करो आप, तो ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप पूरा पूरा अधिकार है साहब, जो तो भी चलिए बोलना चाहे चलिए आप अपन बोलो। अब थोड़ा चीटिंग की बात करें। जी तो किसी को बताना मत, ये सार्वजनिक मत कर देना आप ये ऑडियो। जी लेकिन अपन दोनों मिलकर के कोई ऐसी जुगाड़ हो जाए गुरुजी जी। कि ये सब गड़बड़ी करते कराते अपन पैदल ही चलते रहें, आनंद लेते रहें दुनिया का। हाँ और वो हवाई जहाज निर्जला की रफ्तार से अपन अपने गंतव्य पे पहुंच जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो जरा वो देखो आप। वो तो वो उसके उसका इंतजार कर लिया साहब साल भर, वो हवाई जहाज, वो हवाई जहाज नहीं आने वाला हो। तो अपने को अभी क्या अधिकार है साहब, मुझे बताइए। शाम के टाइम पे जो आपने कुकड फूड कह करके बात खत्म कर दी थी ना, हाँ, क्या अधिकार बनता है अपने को, बताइए अब। नहीं इसीलिए मैं अब आपकी प्रिस्क्रिप्शन से ही आगे बढ़ूंगा। और मतलब मैं खुद, क्योंकि हमारे कोटा में था इसका जो है ना अभी कम है, मैं तो खुद आपके सानिध्य में यहाँ पर एक चैप्टर इसका जो है जल्दी से जल्दी मतलब शुरू करने के उसमें हूँ। और मेरे पास जगह भी है। और बस ये है कि ये थोड़ा हिम्मत, बस एक शुरुआत करना है श्री गणेश। पर ये एक ऐसा काम है जो मैं मेरे शहर के लिए करना चाहता हूँ आपके मार्गदर्शन में। नहीं नहीं, आप करिए, और बिल्कुल बढ़िया। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, अपन जी मूल विषय पे आ जाएं। गुरुजी जी आप बिल्कुल मुख्य बिल्कुल। बात बताइए कि जब तक कोई भारी चीज हम अभी नहीं खा लें, भले ही आप हमें नर्सरी के बोलो, आप बोलो हमारी ताकत कुछ नहीं है, क्षमता नहीं है, आपको जो बोलना है बोल लो। हम जानते हैं कि वो भारी चीजें नुकसान करती हैं, बिल्कुल करती है। लेकिन वो भारी चीज जब तक हम नहीं खाएं, अभी हमारी गाड़ी आगे चल नहीं पाती, उसका रास्ता बताइए। तो वो आपकी गाड़ी नहीं है, मेरी भी वही गाड़ी है। सुनना मेरी बात। जी जी जी। जो मैं खुद करता हूँ वो दूसरों को बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं यहाँ पर दूध पी रहा हूँ खूब, भैंस और गाय का, और रबड़ी खा रहा हूँ जो पहले कभी बचपन में खाया करता था, और आप लोगों से बोल रहा हूँ आप मत खाओ। मैं नहीं खाता हूँ तो आपको मना करता हूँ। नहीं, आपका तो जो मतलब वो जैसे जो चित्र देखते हैं वीडियो में बड़ा आकर्षक, और वैसे ही आप रिष्ट पुष्ट जैसे पहले थे, और जो पुराना आपका खान पान बताते थे आप पहलवानी के जमाने का, जी। तो मतलब बॉडी तो आपकी वैसे ही मेंटेन्ड है अभी भी। हाँ वो है। अब हाँ अपन बात ये करें कि अभी जो होती है पूर्ति वो कैसे करें अपन, जी तो उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जी जी। कल हम लोग किसी काम से, हमारी पत्नी और हम गए, हम्म
तो रास्ते में जाते जाते हमने वहां से लेकर के आए क्या, करीब 18 किलो हम आम लेकर के आए, जी और इसके बाद फिर 30 नारियल लेके आए गीले वाले, जी और शहद तो हम इकट्ठा मंगवा के रख ही लेते हैं। जी तो वो जो भारी चीज चाहिए ना, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, जी वो जो आप कुक्ड फूड ले रहे हो, रात के टाइम पे पका हुआ भोजन लेते हो, जी वो जहर का काम कर रहा है। उसके जगह पे अपन क्या करेंगे कि जो भारी भोजन है इसी में से कुछ निकालेंगे अपन रास्ता अपने न्यू डाइट सिस्टम में, या जो अपना रा डाइट जो रहता है इसी में, ठीक है ना। ठीक है साहब। तो अपन जो आम खाते हैं ना, वो आम दिक्कत देता है जनरली, आज नहीं देगा कल देगा, किसी भी उम्र जी में देगा, वो दिक्कत देता है, भले हाँ कितनी अच्छा हो, लेकिन हाँ उसके गुण भी बहुत ज्यादा हैं। जी तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए जी क्या करते हैं हम लेके आए, और लाने के बाद में फिर हमने वो नारियल के छूंदे निकालना चालू करे पहले, हाँ हमने अकेले नहीं, जी और बैठ के हम निकालते रहे, और निकालने के बाद फिर हमने उसको हथौड़ी से ठोक ठोक के चारों तरफ से उसको लूज किया जी और तोड़ लिया उनको। और जी फिर हमारे परिवार के बेटे, बहू, पत्नी वो सब आकर के लग गए साथ में, जी बढ़िया जी बातचीत चलती रही, और फिर हमने लंबे लंबे काट करके पटलों पे पानी में उनको डाल दिए। जी पानी में डालने के बाद में फिर उनका दूध निकाला, जो पानी था उसी पानी को डाल करके मिक्सी में अच्छे तरीके से हाँ चटनी बना करके, और नारियल की छन्नी रहती है उसमें छान करके दूध निकाला। जी और उधर जो आम थे, उन सभी आमों को पिलपिला करके या जो काट करके करके उनको जी हमने बड़ा वाला जो मिक्सी का जार रहता है ना, जी उसमें हमने थोड़ा थोड़ा वो डाला, थोड़ा ये जो दूध निकला था दूध डाला उसके अंदर, जी जी और थोड़ा सा उसमें शहद डाला। हाँ तो कुल मिलाकर के वो हमारा, अभी आप ये समझें कि करीब करीब 15 से 20 किलो के करीब वो माल पूरा तैयार हुआ है। उसमें क्या क्या है, जी उसमें 5 तरीके के दशहरी आम है, सफेदा हाँ है बहुत शानदार, हाँ इसके बाद चौसा है, हम्म और लंगड़ा है, हम्म और वो आपका तोतापरी है, हाँ और एक और मैं भूल गया, एक नीलम भी डला है उसके अंदर। हाँ ठीक तो है। इतने आम का गूदा है उसमें, उसमें शहद है, और उसमें बहुत शानदार ताजा निकला हुआ नारियल का दूध है। जी जी अब वो जो चीज बन के तैयार हुई, उसको बढ़िया अच्छे तरीके से ब्लेंडर किया फिर, और भगोनों में भर के रख दिए गए। ये तो हमने कल रात को किया है 11-12 बजे जी तक, हाँ हाँ और इसके पहले का जो था वो 8-10 दिन के अंदर खत्म हो गया था, वो भी फ्रीजर में रखा हुआ था, यही का यही कॉम्बिनेशन। हाँ तो अब इतने का करते क्या गुरुजी, 18-20 किलो का आप। हाँ तो इसमें अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको देते हाँ हैं, फिर जो कोई काम वाली आती है उनको खिलाते हैं, उनको बताते हैं हाँ कैसे करना चाहिए, जो भी आता है, और घर के हाँ सब लोग लेते हैं। वो भारी नहीं लगता बिल्कुल भी, वो हाँ बात पित्त कफ ना सके, आप समझ गए नहीं समझे। समझ गया और सर। वो जो आप रात के टाइम खिसक लिए थे ना कि करके, रात को बस कुक्ड फूड ले लेता हूँ, जिसकी अपन ने छींचा लेदर नहीं करी, कुक्ड फूड में क्या क्या ले रहा हूँ, वो हाँ परेशान करता है अपने को। हाँ उस भोजन को अवॉइड करके ये चीज अपन ने ले ली। ठीक है। तो हम एक टाइम भोजन शाम को करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि जी हम नहीं करते हैं, और वो कुक जी भी करते हैं, लेकिन हम में और आप में फर्क है ना अभी। हाँ है ना हम में बिल्कुल। और आप में ये फर्क है कि आप अभी बीमार हैं, जी हमारी वो स्थिति नहीं है, हम उसको पार कर चुके हैं। जी हाँ ये आप और हम में फर्क हो गया। हाँ और हम में और उन लोगों में क्या फर्क है जो बिल्कुल रात को पका हुआ भोजन भी नहीं करते। हाँ ये आपके हमारा फर्क की अलग बात हो गई। अब दूसरी बात हो रही है कि हम में और उनमें क्या फर्क है, हाँ जो रात का पका भोजन नहीं करते हैं। हाँ हम में और उनमें फर्क ये है कि हम अभी कच्चे हैं, अगर कांड़े हैं तो हैं, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ उनका शरीर स्ट्रांग है, वो उसके ऊपर चल जाते हैं, करना भी चाहिए डाइट पूरा हमेशा। हाँ हाँ तो हम अगर नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो जो 30-70 वाला पका है शाम के टाइम पे ले लिया, हाँ लेकिन भोजन करने के बाद में हम 1 घंटे के बाद में सभी लोग एक एक प्याला खा लेते हैं। वो हमने आइसक्रीम की तरह रखा हुआ फ्रीजर में। हाँ ठीक है सर। और दोपहर में भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन जूस वगैरह जो भी कुछ लेने के बाद में, जो भी कुछ हम खाते हैं कच्चे में, रामे, जो हाँ भी कुछ भोजन होता है हमारा, हाँ इसके हाँ बाद हम फिर ले लेते हैं। तो ऐसे हमारा 2 बार जो है कि नाम से वो चलता है हमारा, जो हाँ हमने बना वो के रखा है आम वाला। हाँ और वो हाँ, हाँ वो हमारा 2 बार चलता है, और इतना बिल्कुल सही बढ़िया है। लगता है, अंदाज लगाना मुश्किल है, और इतना प्यारा कामकाज रहता है, पेट का साफ सुथरा रहता है। तो ये मैंने नहीं आपको बिल्कुल। इतनी बातचीत काहे के लिए की, वो अपन ने रास्ता निकाला कि जो अपने को थोड़ा भारीपन चाहिए, हाँ वो हम
अन्न को ना खा करके, पके हुए भोजन को ना करके, इससे अपना काम हो जाता है। हाँ तो अपन ये चीजें लेते नहीं है, आप समझ गए ना, ये हल्की हो गई उससे। हाँ हाँ तो ऐसे आप रास्ता निकालिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कभी पिंड खजूर पानी में गला दिए, हाँ बस एक एक या दो दो पीस एक व्यक्ति के लिए, हाँ हाँ वो गला करके उनको ले लेते हैं। अंजीर हमारे यहाँ हाँ डेली गलती है सबके हाँ लिए, जितने परिवार में सदस्य हैं। अंजीर हाँ लेते हैं, किशमिश लेते हैं, मुनक्का लेते हैं, आप समझ गए ना। हाँ हाँ और बादाम और काजू वगैरह जो रहते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, जहां तक बन सके उनको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, नहीं लेते हैं। हाँ बस इतना हमें ऐसे करके चलना होगा। और जब तक अंदर वो अन्न कोश का या जिस चीज का भी अंश मौजूद है, हाँ तब तक वो डिमांड करता है अंदर से। हाँ और वो जैसे जैसे हट जाएगा फिर डिमांड नहीं होगी, और उसको हटाने के लिए अपन जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं जी, एक सेकंड में, एक दिन में हटा दो। हाँ। तो ये मतलब इसमें जैसे मुझे बीमारी से बिल्कुल निजात पाना है, हाँ जी। तो उसके लिए मैं किस तरह का दिनचर्या रखूं, मतलब अब कितने दिन तक के लिए, वो थोड़ा सजेस्ट कर दो आप। देखिए, अपने को अर्थराइटिस है, जी। उससे ठीक होने के लिए शाम का भोजन पका हुआ आप छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे, पहले तो ये बताइए मुझे। मैं छोड़ अगर दूंगा नहीं छोड़ साहब पाओ अब। तो मना करो कि नहीं छोड़ पाऊंगा, और अगर छोड़ पाओ तो बोलो हाँ छोड़ पाऊंगा। नहीं, मैं छोड़ दूंगा साहब। आप अगर छोड़ देंगे ना तो हाँ पका भोजन छोड़ दीजिए, आसान काम हो जाएगा। हाँ और अपग आप जो लेंगे, बाकी तो आपको पता है 11-12 बजे तक कुछ नहीं लेना है, ग्रीन जूस लेना है। हाँ। और फिर जो कुछ भी लेना है जी। भूख लगे तभी लेना है। ठीक है। और जो भी कुछ लें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, भूख लगे जी। तब लो, कम से कम मात्रा लो, दिन भर आप ऐसा हाँ। चलने दो। जी। लेकिन अभी आप कह जरूर रहो, पर जब आप बेचैन होगे ना, प्रैक्टिकली बात, जी। तो कुछ समय के बाद फिर आप बोलेंगे कि मुझे कुछ इच्छा जी। हो रही है खाने की, उस टाइम पे आप बॉइल्ड वेजीज ले लेना, या बॉइल्ड वेजीज का सूप ले लेना। जी। तो उबली हुई सब्जियां जो रहती है ना, जी। हाँ। उनमें गिने चुने मुश्किल से 10-12 दाने भी अगर डल गए ना, स्वीट कॉर्न या मूंगफली के पानी में गले हुए दानों के डल गए, या थोड़े से मूंग के दाने डल गए, बदल बदल के, सब नहीं। हाँ। और अगर सब डालना है तो टोटल मिलाकर 3-4-5 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं, वो डल गए, हाँ। तो पूर्ति हो जाती है जी, बिल्कुल एकदम लगता है कि पेट भर के भात खा लिया हमने। नहीं, बिल्कुल हो जाती है साहब। हाँ, तो वो कभी कभार चखा दो उसको, मन नहीं माने हाँ। तो, मन को आप समझ गए नहीं। ठीक है। जब तक अपना ये मिशन पूरा नहीं हो जाए तब तक। हाँ। बस ऐसी चीज है। हाँ। क्या है हाँ। कि हम जहाँ लेटरिंग करते हैं ना, वो 20 mm डाया होता है, 1.25 इंच मोटी लेटरिंग करा करते थे पहले के लोग। हाँ। 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 अब वो 20 mm का डाया, जिसको 1 इंच के करीब बोलेंगे आप, हाँ। वो घट करके बचाया 4 mm का, 3 mm का, 5 mm का। हाँ। और नरम मांसपेशियां है ना, इसलिए लेटरिंग करते हैं, थोड़ा एक्सपेंड होकर के खिंचल खिंचल लेटरिंग कर रहे हैं, वो 1.25 इंच मोटी लेटरिंग तो निकलना बंद ही हो गई है अब लोगों की। हाँ। तो वो जो प्लास्टिंग हुआ पड़ा हुआ है ना बाकी का अंदर, हाँ। उस प्लास्टर को काट करके जब पोस्टमार्टम करके देखा गया, हाँ। तो 300 में से 267 267 हाँ। लोग ऐसे थे जिनके प्लास्टर के अंदर वो बड़ी आंत जो मला से रहती है, उसमें न जाने कितने कीड़े पनप रहे थे, हजारों लाखों की तादाद में। जी। हाँ। तो वो पूरे साफ कहाँ हुए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं ना। हाँ। वो काय की डिमांड कर बिल्कुल। रहे हैं, एक कोर खा लो, वही। पिज्जा तो खा लो, हाँ। अरे कुछ नहीं है, प्रसाद का हलवा है थोड़ा सा तो खा लो, हाँ। 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 वो हाँ। सब डिमांड कर रहे हैं। हाँ। तो आप कह रहे हो गुरुजी आपको नहीं कर रहे, मेरे को भी कर रहे हैं, मैं अंधों में काड़ा हाँ। राजा हूँ, मेरा पूरी तरीके से सफाई अगर हो गई होती तो कुछ भी नहीं लेता, हाँ। रसाहार पे रह रहा होता मैं अपने जीवन में, या अपगबाहर कर रहा होता। जी। 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 तो वो डिमांड कर रहे हैं। फिर दूसरा, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चलना है, नहीं है हमारी शक्ति उन जैसे लोगों की जो खाली रसाहार पे रह करके या अपग होकर के रह रहे हैं। हाँ। तो हाँ। प्रैक्टिकल बात यह है कि जब तक हमसे नहीं बनता है जी। तब तक हम ध्यान रखेंगे कि कीटाणु जी। रोगाणुओं को पोषण करने वाली चीजें ज्यादा ना जाएं। हाँ। और जब तक हम ठीक नहीं हो जाएं, जो आप पूछ रहे थे, तब तक तो आप अपना अपग पर ही चलने दीजिए। ठीक है साहब। और दूध और ये दूध के एनिमा प्रोडक्ट, कितने टाइम करूँ? अभी हाँ। एनीमा कुछ समय तक आप ले लीजिए, 2-3 बार अभी आपको लेना पड़ेगा। हाँ। दूध और दूध के प्रोडक्ट लेने नहीं है। हाँ। और एनीमा की लेयर अंदर की हट जाती है तो फिर नेचुरल काल आता नहीं है, हाँ। उससे टेंशन नहीं पालना है अपने को। हाँ। हाँ। लेकिन एक बड़ा काम जो करना है ना, जी। तो मैं आपको जो लिंक भेजूंगा जी। हाँ। उनको आप एक सिरे से देखना चालू करना। बिल्कुल देख लो। और जो आप देख चुके हो ना, जी। उनको छोड़ देना ना, हाँ। स्टार्टिंग में उनको छोड़ देना, और एक जी। बार पूरे देख लेना, कोई भी रहे नहीं उसमें। जो लाखों करोड़ों प्रश्न है उनका जवाब आ गया, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत आसान काम हो जाएगा। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया शैली है आपकी, बिल्कुल पॉइंट्स में, और बहुत बढ़िया, मतलब उसमें सारी काम की बातें होती है, और बहुत ही अलग ही स्टाइल है आपकी वीडियो में समझाने की। समझाने की भी है, और हमारी स्टाइल दूसरी भी अलग है, मुझे बदतमीज भी बोलते हैं लोग।
कि तुम्हारे हाँ। बोलचाल की भाषा क्रोध और बदतमीज, तो मैं मानता हूँ, सरोधारी करता हूँ भाई, ठीक है मेरी भाषा। नहीं, ये तो आपकी कथनी करनी में अंतर ही नहीं है कि मतलब आप पूरी तरह साथ देते हो, आप सादिक का पूरी तरह से। साल भर पहले आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो आपने कुछ लिंक भेजे थे, तो मैंने उसी हिसाब से चालू कर दिया था। और जैसे आपने किडनी का देख करके किया ना, ये इनका रवि कपूर जी का, हाँ हाँ इस मिशन को आप ले लीजिए, आपके लिए इतना सेवा दी ऊपर वाले ने कि आप अपने अर्थराइटिस को ठीक करो। हाँ इसमें आप और हम मिलकर के करें, और इसको भी बिल्कुल एकदम मिसाल बना करके कि मेरा पूरी तरीके से हट गया, कर दीजिए, हाँ। है ना? ठीक ठीक है साहब, आपने जो समय दिया बहुत बहुत आभार इसके लिए। ठीक है अच्छा साहब। जी, प्रणाम प्रणाम।